सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि राम नाम के साबुन से तू मन का मैल मिटाएगा तो ये मेरी गारंटी है कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पाप कट जाएंगे। महाराज परीक्षित ने कहा, मैं आपकी बात समझ में नहीं आई, केवल एक बार राम नाम लेने से पाप कट जाते हैं? यदि ऐसा हुआ हो तो बताओ। तो उसी समय अजामिल नाम के ब्राह्मण का दिव्य चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें एक दिव्य इतिहास सुना रहा हूँ, सत्य इतिहास सुना रहा हूँ, उससे ही तुम अनुमान लगा लेना कि एक बार राम नाम लेने का क्या प्रभाव है। तो क्या सुनाया? कान्य कुब्जे दासी पतिर जामिरः नाम नह नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कान्य कुब्ज ब्राह्मण था अजामिल, माता पिता की सेवा करता था। एक दिन पिता की आज्ञा से लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया। वहां पर एक वैश्या को रमण करते हुए देख लिया, बस मन उसी में लग गया और उसके साथ रहने लगा। वैश्या ने कहा, सुनो महाराज, मैं बिना धन के किसी के साथ नहीं जाती, यदि माल हो तो मेरे पास आओ। तो सारे घर का जितना माल था सब लाकर के गणिका को दे दिया और उसके साथ रह करके 10 बालकों को जन्म दे दिया। सबसे छोटे बालक का नाम संतों के कहने पर नारायण रख दिया। और छोटे बेटे से माता पिता का ज्यादा स्नेह होता है, तो अब ये जब भी जहां भी पुकारता तो अपने बेटे नारायण को ही पुकारता, पर पुकारता तो अपने बेटे नारायण को, पर स्मरण हो जाता उस नारायण का। जब इसका अंत समय नजदीक आया तो यमराज के 4 काले कलूटे पुरुषों ने आकर के इसे घेरना प्रारंभ कर दिया। और जब ये घिर गया तो इसने चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। और जैसे ही कहा बेटा नारायण बचाओ तो बेटा तो नहीं आया, पर वो नारायण के कानों में आवाज पहुंच गई और वो नारायण ने तुरंत अपने 4 पार्षदों को भेज दिया। चारों पार्षदों ने आकर के वो मार पिटाई की यमराज के दूतों की और मार पिटाई करके दूर फेंक दिया। यमराज के पुरुष जो थे प्रकट होकर के बोले, कौन हो आप? कहां से 4 चमकीले चले आए? उन्होंने कहा, आप बताओ काले कलूटे, तुम कहां से चले आए? बोले, हम यमराज के दूत हैं, दुष्टों को पकड़ने आते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, हम नारायण के पार्षद हैं। बोलबंसी के पार्षदों ने कहा कि हम भगवान के पार्षद हैं, भक्तों को लेने आते हैं। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज सुनो, पक्की बात है आपसे गलती हो रही है। क्या? बोले, ये कोई भक्त नहीं है, ये दुष्ट है। भाई कोई भी हो, इसने अंत समय में नारायण को पुकारा है तो इसीलिए हम लेने आए हैं। यमराज के पुरुषों ने कहा, भैया आप फिर से गलती कर रहे हो, आप फिर से गलती कर रहे हो। अरे इसने आपके नारायण को नहीं पुकारा, देखो वो खेल रहा है इसका बालक। दूरे कीर्णया सक्तम पुत्रम नारायण द्वयम प्रावितेन स्वेरेणेना चैवायाय कुलेन्द्रियः। हे महाराज, वो देखो सामने नारायण छोटा सा खेल रहा है, यही इसका बालक है और इसी को ये पुकार रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनो भैया, इसके बेटे का नाम 4 दिन से नारायण पड़ गया, पर मेरे नारायण का नाम अनादि समय से है। तो भैया तहसील में जिसका ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर्ड हो जाता है उसी की मोहर मान्य होती है। तो वो नारायण पहले से रजिस्टर्ड है, ये तो 10 साल से ही आया है। यमराज के पुरुषों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर भगवान के पार्षदों ने मार पीट करके यमराज के दूतों को भगा दिया और स्वयं भी जो है अंतर्ध्यान हो गए। ये सारी घटना अजामिल देख रहा था।
अजामिल ने मन में विचार किया कि देखो, सही बात तो यही है कि मैंने उस नारायण को नहीं बुलाया था, मैंने अपने ही बेटे नारायण को बुलाया था। तो जब मैंने गलती से अपने बेटे को पुकारा, तब इन काले कलूटे यमराज के मुरसों से बच गया। कहीं मैंने प्रेम से नारायण को बुलाया होता तो मेरा तो कल्याण हो जाता। तुरंत सब कुछ त्याग करके वन में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अजामिल ने अपना कल्याण कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक नाम लेने से हमेशा हमेशा के लिए पाप सब कट जाते हैं। तो जब ये नाम इतना बढ़िया है तो आइए हम लोग भी मिलकर के एक बार नाम को गाएं।